अपना पंचांगमान साधन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं वर्षा के समुदाय स्वरूप काल का वर्णन कर रहा हूँ और उस काल को समझने के लिए मैं गणित बतला रहा हूँ। ब्रह्मा दिनादि काल से अथवा सृष्टारंभ काल से अथवा व्यवस्थित शकारंभ से वर्ष समुदाय संख्या को 12 से गुणा करें, उसमें चैत्रादिगत मास संख्या मिला दें, उसे 2 से गुणा करके 2 स्थानों में रखें। प्रथम स्थान में 4 मिलाए, दूसरे स्थान में 865 मिलाए। इस तरह जो अंक संपन्न हो उस सगुण कहा गया है। उसे 3 स्थानों में रखें, उसमें बीच वाले को 8 से गुना करके फिर 4 से गुणित करें। इस तरह मध्य का संस्कार करके गोमूत्र का क्रम से रखे हुए तीनों का यथास्थान संयोजन करें। उसमें प्रथम स्थान का नाम ऊर्ध्व, बीच का नाम मध्य और तृतीय स्थान का नाम अधः ऐसा रखें। अधः अंक में 388 और मध्यांक में 87 घटाएं। तत्पश्चात उसे 60 से विभाजित करके शेष को अलग लिखें। फिर लब्धि को आगे वाले अंक में मिलाकर 60 से विभाजित करें। इस प्रकार 3 स्थानों में स्थापित अंकों में से प्रथम स्थान के अंक में 7 से भाग देने पर शेष बची हुई संख्या के अनुसार रवि आदि वार निकलते हैं। शेष 2 स्थानों का अंक तिथि का ध्रुवा होता है। सगुण को 2 से गुणा करें, उसमें 3 घटाएं, उसके नीचे सगुण को लिखकर उसमें 30 जोड़ें। फिर भी 6, 12, 8 इन पलों को भी क्रम से तीनों स्थानों में मिला दें। फिर 60 से विभाजित करके प्रथम स्थान में 28 से भाग देकर शेष को लिखें। उसके नीचे पूर्वानित तिथि ध्रुवा को लिखें। सब को मिलाने पर ध्रुवा हो जाएगा। फिर भी उसी सगुण को अर्ध करें, उसमें 3 घटा दें, 2 से गुणा करें, मध्य को 11 से गुणा करें, नीचे में 1 मिलाए, द्वितीय स्थान में 39 से भाग देकर लब्धि को प्रथम स्थान में घटाएं। उसी का नाम मध्य है। मध्य में 22 घटाएं, उसमें 60 से भाग देने पर शेष ऋण है। लब्धि को ऊर्ध्व में अर्थात नक्षत्र ध्रुवा में मिलाना चाहिए। 27 से भाग देने पर शेष नक्षत्र तथा योग का ध्रुवा हो जाता है। अब तिथि तथा नक्षत्र का मासिक ध्रुवा कह रहे हैं। 2, 32, 2 0 ये तिथि ध्रुवा है और 2, 11, 2 0 ये नक्षत्र ध्रुवा है। इस ध्रुवा को प्रत्येक मास में जोड़कर वार स्थान में 7 से भाग देकर शेष वार में तिथि का दंडफल समझना चाहिए। नक्षत्र के लिए 27 से भाग देकर अश्विन से शेष संख्या वाले नक्षत्र का दंडादि जानना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से तिथ्यादिका का मान मध्यमान से निश्चित हुआ। उसे स्पष्ट करने के लिए संस्कार कहते हैं। चतुर्दशी आदि तिथियों में कही हुई घटियों को क्रम से ऋण धन तथा धन ऋण करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी में 0 घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घटी क्रम से ऋण तथा धन करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी में 0 घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घटी क्रम से ऋण तथा धन करना चाहिए, एवं द्वादशी तथा द्वितीया में 10 घटी ऋण धन करना चाहिए। तृतीया तथा एकादशी में 15 घटी, चतुर्थी और दशमी में 19 घटी, पंचमी और नवमी में 22 घटी, षष्ठी तथा अष्टमी में 24 घटी तथा सप्तमी में 25 घटी धन ऋण संस्कार करना चाहिए। यह अंशात्मक फल चतुर्दशी आदि तिथि पिंड में करना होता है। अब कलात्मक फल संस्कार के लिए कहते हैं। कर्कादि 3 राशियों में 6, 4, 3, 6, 4, 3 तथा तुलादि 3 राशियों में विपरीत 3, 4, 6, 3, 4, 6 संस्कार करने के लिए खंडा होता है। केशव 50, खयुगा 40, मैत्रेन 12 इनको मेघादि 3 राशियों में धन करना चाहिए। कर्कादि 3 राशियों में विपरीत 12, 40, 50 का संस्कार करना चाहिए। तुलादि 6 राशियों में इनका ऋण संस्कार करना चाहिए। चतुर्गणित तिथि में विकलात्मक फल संस्कार करना चाहिए। गत तथा ऐश्य खंडाओं में अंतर से कला को गुणित करें। 60 से भाग दें। लब्धि को प्रथमोच्चार में ऋण फल रहने पर धन करें और धन रहने पर भी धन ही करें। द्वितीयों का चारित्व वर्ग रहने पर विपरीत करना चाहिए। तिथि को द्विगुणित करें, उसका छठा भाग उसमें घटाएं। सूर्य संस्कार के विपरीत तिथि दंड को मिलाएं। ऋण फल को घटाने पर स्पष्ट तिथि का दंडादिमान होता है। यदि ऋण फल नहीं घटे तो उसमें 60 मिलाकर संस्कार करना चाहिए। यदि फल ही 60 से अधिक हो तो उसमें 60 घटाकर शेष का ही संस्कार करना चाहिए। इससे तिथि के साथ साथ नक्षत्र का मान होगा। फिर भी चतुर्गुणित तिथि में तिथि का त्रिभाग मिलाएं, उसमें ऋण फल को भी मिलाएं। तष्टित करने पर योग का मान होता है। तिथि को मान तो स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य चंद्रमा को योग करके भी योग का मान निश्चित आता है। तिथि की संख्या में से 1 घटाकर उसे द्विगुणित करने पर फिर 1 घटाएं तो भी चर आदि करण निकलते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के परार्ध से शकुनी, चतुर्धंग्री, चतुष्पद, किंगसधुग्न,
और अहि, नाग, ये 4 स्थिर करण होते हैं। इस तरह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में किंगसधुग्न करण होता है। युद्ध जयार्णव संबंधी विविध योगों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब स्वर के द्वारा विजय साधन कह रहे हैं। मैं इस पुराण के युद्ध जयार्वण प्रकरण में विजय आदि शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए सार वस्तुओं को कहूंगा, जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, ये 5 स्वर होते हैं। इन्हीं के क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियां होती हैं। क से लेकर ह तक वर्ण होते हैं और पूर्वोक्त स्वरों के क्रम से सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल तथा सूर्य, शनि ये ग्रह स्वामी होते हैं। 40 को 60 से गुणा करें, उसमें 11 से भाग दें, लब्धि को 6 से गुणा करके गुणनफल में फिर 11 से ही भाग दें, लब्धि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 1 मिला दें, तो उतनी ही बार नाड़ी के स्फुरण के आधार पर फल होता है। इसके बाद भी अहर्निश नाड़ी का स्फुरण होता ही है। उदाहरण, जैसे 40 गुना 60 बराबर 2400, 2400 बटा 11 बराबर 219। उपलब्धि स्वपलारांतर से हुई, इसे 6 से गुणा किया तो 219 गुना 6 बराबर 1314 गुणनफल होता है। इसमें फिर 11 से भाग दिया तो 1314 भागित 11 119, लब्धि शेष 5, शेष छोड़ दिया। लब्धि 119 को 3 से गुणा किया तो गुणनफल 357 हुआ। इसमें 1 मिलाया तो 358 हुआ। इसको स्वल्पानंतर से 360 मान किया, अर्थात करमूलगत नाड़ी का 360 बार स्फुरण होने के आधार पर ही बल होते हैं, जिनका ज्ञान प्रकार आगे कहेंगे। इसी तरह नाड़ी का स्फुरण अहिर्निश होता रहता है और इसी मान से आकारादि स्वरों का उदय भी होता रहता है। अब व्यावहारिक काल ज्ञान कहते हैं। 3 बार स्फुरण होने पर उच्छ्वास होता है, अर्थात 1 अणु होता है। 6 श्वास का 1 पल होता है। 60 पल का 1 लिप्ता अर्थात 1 दंड होता है। यद्यपि लिप्ता शब्द कलावाचक है, जो कि ग्रहों के राश्यादि विभाग में लिया जाता है, फिर भी यहाँ कलामान के प्रकरण में लिप्ता शब्द से दंड ही लिया जाएगा। कला तथा दंड ये दोनों भचक्र के षट्यंश विभाग में ही लिए गए हैं। 60 दंड का 1 अहोरात्र होता है। उपर्युक्त अ, ई, उ, ए, ओ स्वरों की क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत्यु ये 5 संज्ञाएं होती हैं। इसमें किसी एक स्वर के उदय के बाद पुनः उसका उदय 5वें खंड पर होता है। जितने समय से उदय होता है उतने ही समय से अस्त भी होता है। इनके उदय काल एवं अस्त काल का मान अहोरात्र के अर्थात 60 दंड के एकादशांश के समान होता है। जैसे 60 में 11 से भाग देने पर 5 दंड 27 पल लब्धि होगी, तो 5 दंड 27 पल उक्त स्वरों का उदयास्तमान होगा। किसी के स्वर के उदय के बाद दूसरा स्वर 5 दंड 27 पल पर उदय होगा। इसी तरह पांचों का उदय और अस्तमान जानना चाहिए। इनमें से जब मृत्यु स्वर का उदय हो तब युद्ध करने पर पराजय के साथ ही मृत्यु हो जाती है। अब शनि चक्र का वर्णन करते हैं। शनि चक्र में 15 दिनों पर क्रमशः ग्रहों का उदय हुआ करता है। इस पंचदश विभाग के अनुसार शनि का भाग युद्ध में मृत्युदायक होता है। विशेष जबकि शनि एवं राशि में 2.5 साल अर्थात 30 मास रहता है, उसमें दिन संख्या 900 हुई। 900 में 15 का भाग देने से लब्धि 60 होगी। 60 दिनों का एक पंचदश विभाग हुआ। शनि के राशि में प्रवेश करने के बाद शनि आदि ग्रहों का उदय 60 दिन का होगा, जिसमें उदय संख्या 4 बार होगी। इस तरह जब शनि का भाग आए उस समय युद्ध करना निषिद्ध है। अब कूर्म पृष्ठाकार शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। 10 कोटि सहस्र तथा 13 लाख में इसी का दशांश मिला दें तो उतने ही योजन के प्रमाण वाले कूर्म रूप शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्थात 1100 14,30,000 11 अरब 14,30,000 योजन शनि बिंब पृष्ठ का क्षेत्रफल है। विशेष ग्रथांतरों में ग्रहों के बिंब प्रमाण तथा कर्म प्रमाण योजन में ही कहे गए हैं। जैसे गणिताध्याय में भास्कराचार्य सूर्य तथा चंद्र का बिंब परिमाण कथन के अवसर पर यहां भी संख्या योजन के प्रमाण वाली ही लेनी चाहिए। मघा के प्रथम चरण से लेकर कृतिका के आदि से अंत तक शनि का निवास अपने स्थान पर रहता है। उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता। अब राहु चक्र का वर्णन करते हैं।
राहु चक्र के लिए 7 खड़ी रेखा एवं 7 पड़ी रेखा बनानी चाहिए। उसमें वायु कोण से नैऋत्य कोण को लिए हुए अग्नि कोण तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को लिखना चाहिए एवं अग्निकोण से ईशान कोण को लिए हुए वायु कोण तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को लिखना चाहिए। इस तरह तिथि रूप राहु का न्यास होता है। रकार को दक्षिण दिशा में लिखें और हकार को वायु कोण में लिखें। प्रतिपदादि तिथियों के सहारे क करादि अक्षरों को भी लिखें। नैऋत्य कोण में सकार लिखें। इस तरह राहु चक्र तैयार हो जाता है। राहु मुख में यात्रा करने से यात्रा भंग होती है। अब तिथि के अनुसार भद्रा निवास की दिशा का वर्णन करते हैं। पौर्णमासी तिथि को भद्रा का नाम विष्टि होता है और वो अग्निकोण में रहती है। तृतीया तिथि को भद्रा का नाम कराली होता है और वो पूर्व दिशा में वास करती है। सप्तमी तिथि को भद्रा का नाम घोरा होता है और वो दक्षिण दिशा में निवास करती है। सप्तमी तथा दशमी तिथियों को भद्रा क्रम से ईशान कोण तथा उत्तर दिशा में, चतुर्दशी तिथि को वायव्य कोण में, चतुर्थी तिथि को पश्चिम दिशा में, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा एकादशी को दक्षिण दिशा में रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्यों में सर्वदा त्याग करना चाहिए। अब 15 मुहूर्तों का नाम एवं नामानुकूल कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजीत, रावण, विजय, नंदी, वरुण, यम, सौम्य, भव, ये 15 मुहूर्त हैं। रौद्र मुहूर्त में भयानक कार्य करना चाहिए। श्वेत मुहूर्त में स्नानादिक कार्य करना चाहिए। मैत्र मुहूर्त में कन्या का विवाह शुभ होता है। सारभट मुहूर्त में शुभ कार्य करना चाहिए। सावित्र मुहूर्त में देवों का स्थापन, विरोचन मुहूर्त में राजकीय कार्य, जयदेव मुहूर्त में विजय संबंधी कार्य तथा रावण मुहूर्त में संग्राम का कार्य करना चाहिए। विजय मुहूर्त में कृषि तथा व्यापार, नंदी मुहूर्त में षटकर्म, वरुण मुहूर्त में तड़ागादि और यम मुहूर्त में विनाश वाला कार्य करना चाहिए। सौम्य मुहूर्त में सौम्य कार्य करना चाहिए। भव मुहूर्त में दिन रात शुभ लग्न ही रहता है, अतः उसमें सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये 15 योग अपने नामानुसार शुभ तथा अशुभ होते हैं। अब राहु के दिशा संचार का वर्णन कर रहे हैं। दैनिक राहु, राहु पूर्व दिशा से वायु कोण तक, वायु कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से ईशान कोण तक, ईशान कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से अग्निकोण तक एवं अग्निकोण से उत्तर तक 3-3 दिशा करके 4 घटियों में भ्रमण करता है। अब औषधियों के लेपादि द्वारा विजय का वर्णन कर रहे हैं। चंडी, इंद्राणी, सिंधुवार, वाराही, वाराही कंद, मुशली, तालमूली, गिरिकर्णिका, अपराजिता, बला, कुट, अतिबला, कंघी, शीरी, सिरखोला, मल्लिका, मोतिया, जाति, चमेली, युथिका, जूही, श्वेतार्क, सफेद मदार, शतावरी, गुरुच, वागुरी, इन यथाप्राप्त दिव्य औषधियों को धारण करना चाहिए। धारण करने पर ये युद्ध में विजयदायिनी होती है। ओम नमो भैरवाय खड्ग पशु हस्ताय, ओम विघ्न विनाशाय, ओम हूं फट। इस मंत्र से शिखा बांधकर यदि संग्राम करें तो विजय अवश्य होता है। अब संग्राम में विजयप्रद तिलक, अंजन, धूप, उपलेप, स्नान, पान, तैल, योग चूर्ण, इन पदार्थों का वर्णन करता हूं। सुनो। सुभगा, नील दुर्वा, मनहशिला, मैनासिल, ताल, हरताल, इनको लाक्षारस में मिलाकर स्त्री के दूध में घोंटकर ललाट में तिलक करने से शत्रु वश में हो जाता है। विष्णुक्रांता, अपराजिता, सर्पाक्षी, महेशकंद, सहदेवी, सहदेया, रोचना, गोरोचन, इनको बकरी के दूध में पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओं को वश में करने वाला होता है। प्रियंगु, नागकेसर, कुमकुम, कुष्ठ, मोहिनी, चमेली, तगर, धृत, इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वश्यकारक होता है। रोचना, गोरोचन, रक्तचंदन, निशा, हल्दी, मनहशिला, मैनसिल, ताल, हरताल, प्रियंगु, नागकेसर, सशर्प, सरसों, मोहिनी, चमेली, हरिता, दुर्वा, विष्णुक्रांता, अपराजिता, सहदेवी, शिखा, जटामासी, इनको मातुलुंग, बिजौरा, नींबू के रस में पीसकर ललाट में किया हुआ तिलक वश में करने वाला होता है। इन तिलकों से इंद्र सहित समस्त देवता वश में हो जाते हैं। फिर शूद्र मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मंजिष्ठ, रक्तचंदन, कटुकंदा, सहिजन, विलासिनी, पुनर्नरवा, गदहपूर्णा, इनको मिलाकर लेप करने से सूर्य भी वश में हो जाते हैं। मलय चंदन, नागपुष्प, चंपा, मंजिष्ठ, तगर, वच, लोघ्र, पियंगु, नागकेसर, रजनी, हल्दी, जटामासी, इनके सम्मिश्रण से बना हुआ तैल वश में करने वाला होता है। युद्ध जयार्णवीय